तो आप पढ़ा मेवाड़ राजवंश और यूँ पिछले वीडियो में आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ो। आज आप पढ़ांगा महाराणा अमर सिंह के बारे में, यानी महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में। अमर सिंह को शासनकाल है 1597 लेके 1620 तक। ठीक है, महाराणा अमर सिंह के बारे में आप आज के पढ़ांगा। तो आप देखेंगे सलीम को आक्रमण, यानी अकबर महाराणा प्रताप के टाइम थानवेर है लास्ट में 1585 में आक्रमण करे, भी बाद में वो अकबर आक्रमण कौन करे। और अकबर अब 1600 में महाराणा प्रताप की मृत्यु बाद में जब महाराणा अमर सिंह महाराणा बन जाए, जब के आपके बेटा सलीम ने भेजा वो कुण अकबर आक्रमण करने खातिर। ठीक है, वो देखेंगे आप। इनके बाद में देखा राहुल को लेकर विवाद, यानी सत्तावत और चुंडावताम दो नाम लड़ाई हो जाएगी, राहुल ने लेगी, यानी सत्तावत के अगली यानी जबकि सेना की टुकड़ी अभी मेलड़ांगा और चुंडावत के मेलड़ांगा। ठीक है, और भी बाद आप देखा खुर्रम का आक्रमण। अब समझियो, यानी अकबर है, अकबर जब मुगल बादशाह हुए जब वो आपके बेटा सलीम ने भेजा वो। ठीक है, अब सलीम जहांगीर के नाम मुगल बादशाह बने वो, और जहांगीर आपके बेटे खुर्रम ने भेजा वो। ठीक है, जो आगे शाहजहां नाम मुगल बादशाह बने वो। तो खुर्रम को आप आक्रमण देखेंगे। इनके बाद में सारों इंपॉर्टेंट देखेंगे आप मेवाड़ मुगल संधि, जो कि 5 फरवरी 1615 में होगी। ठीक है, सारों इंपॉर्टेंट है, इनकी के शर्त ही, इनके बाद में इनको के संधि महत्व है वो आप बात करेंगे। ठीक है, इनका लास्ट में देखेंगे आप महाराणा अमर सिंह की मृत्यु। ठीक है, अब आप देखा कि मैं था बताया कि 1585 जगन्नाथ कछावा महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर को अंतिम आक्रमण हो। ठीक है, 1585 लेगी अकबर 1600 तक आक्रमण कौन करे। ठीक है, और 1600 में जब अकबर है वो आक्रमण करे। ठीक है, जब महाराणा कौन है वो अमर सिंह। ठीक है, तो अब 1600 में अकबर को आक्रमण होगो, अकबर सलीम ने भेजेगो, और सलीम थानवेर हुए किसो को हो, सलीम दारू खोरी हो। ठीक है, और सलीम 4 दिन ठंडा ही है, लुगाइयाँ बड़े रहें तो, और अकबर बुलाए सलीम ने गालोगे, और सलीम ने अंत ही अकबर रोड़ा गया कतन शर्म को नहीं आ रहे, 4 दिन तो लुगाइयाँ पड़े रहे, और पहला तो तू अनारकली लेर पड़े रहे तो अब अनारकली मर गई तो तू ब्याड़ी थड़ी नूर जांग लेर पड़ गयो। तो सलीम ने रोड़ा गया, सलीम पूछो अकबर ने क्या बात होगी बापू। तो अकबर कहते बेरो को नहीं अटे मेवाड़ आराम पर मैं महाराणा प्रताप के टाइम आक्रमण करने लग रहा हूँ, और तुम बेटे के बाप 4 दिन लुगाइयाँ पड़े रहे तन शर्म को नहीं है। तो सलीम की बात है कि तुम आक्रमण करने जाने लग रही हूँ मेवाड़ पर। तो सलीम अब 1600 में आक्रमण करेगो। ठीक है, सलीम आक्रमण करेगा आप, और वो कठाओगो, वो मेवाड़ में आओगो, और मेवाड़ में आगे थोड़ा बहुत क्षेत्र है वो जीता वो, लेकिन वो सफल कौन हो पाओगो, और मेवाड़ा रेन पाछो बजा देगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो उंटाला किला पर आक्रमण कर ले, सॉरी अधिकार कर ले, यानी उंटाला किला पर वो अधिकार कर ले। उंटाला किला वो कटाओ उदयपुर में। ठीक है, ये पर अधिकार कर ले कौन सलीम, और उंटाला किला पर अधिकार करके वो एक बंधन सौंप दिए वो कायम खान है। ठीक है, यानी कायम खान ने उंटाला किलो सौंप दियो। जदा बात अमर सिंह ने बेरो लागे कि उंटाला किला पर अधिकार हो गयो, तो यानी किंग अधिकार हो गयो मुगलों को। तो अमर सिंह है ये किला पर अधिकार करने खातिर सेना भेजे, और अब सेना जब भेजने लगे जब सक्तावत और चुंडावत दोनों लड़ने लग गए। सक्तावत का रावल में मेरांगा, चुंडावत का मेरांगा। अब सक्तावत और चुंडावत दोनों रावल को लेकर विवाद हो। ठीक है, वो आप देखेंगे। और आज की सारी घटनाएं ये दोनों घटनाएं एक की 1600 की। ठीक है, तो आप देखो विवाद होगो, एक तरफ सक्तावत सक्तावत, ठीक है, एक तरफ चुंडावत। सक्तावत ने तो कौन बल्लू, यानी सक्तावत कुणा यानी महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह का वंशजा बे के लया सक्तावत, और शक्ति सिंह का बेटा बल्लू, तो ये सक्तावतांग के यहाँ नेता। ठीक है, अब चुंडावत, चुंडावत देखो चुंडावतांग जेत सिंह के यहाँ नेता, यानी चुंडावतांग नेता कुणा जेत सिंह, और आ दोनों मध्य विवाद हो। सक्तावत का मैं जाऊँगा अरावले में मेरांगा, चुंडावत का अरावले में मेरांगा, मैं महाराणा लाखा के टाइम रहने लग रहा तो मैं ही रहूँगा। अब वो विवाद हो जो अमर सिंह के हो क्या जको उंटाला किला पर अधिकार कर ले, पहला किलो यहीं पर अधिकार कर लेगो, वो ही के है राहुल में रहेगो। ठीक है, तो अब इस सक्तावत और चुंडावत दोनों के है 1600 में उंटाला किला पर आक्रमण करेगा। ठीक है, और दोनों आक्रमण करेगा जदे सक्तावत है बे क्या करेगा, बे बढ़ेगा मेन गेट हूँ, और ये ना करे यानी भींत पाकर यानी दीवार पाकर के क्रॉस करना चाहेगा किले। ठीक है, तब सक्तावत है बे मुख्य दरबार पर पहुंचा, और मुख्य दरबार पर जो पहुंचा सक्तावत तो वहाँ देखो आगे गेटड़ा मोटा मोटा ठंडाई है, और वहाँ पर मोटा मोटा किला ठोकेड़ा वहाँ तब बड़ा किए, और सागे दरवाजा तोड़ा किए। इन्हें चुंडावत गया सीधा भीत करा कर यानी आप पेड़ी दिखाऊंगा, और पेड़ी बांग चढ़ के वहाँ पर जाऊँगा, हर मुगल सैनिक है मार के आप उंटाले किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब सक्तावत गया, सक्तावत जाके क्या तोड़ा, क्या टूटा को नहीं, तो आके क्यों क्यों हाथी ले, और हाथियान पे दारू चौकी सारी यानी ड्रम दारू पे हाथियान, और बल्लू कहो सक्तावतान कहाँ हाथिया को मराओ टक्कर, और आप वो तोड़ के बढ़ जाऊँगा वहाँ दरवाजो। ठीक है, तो अब हाथी के इधर तो टक्कर मारी, फिर बाद में हाथी टक्कर मारना छोड़ गया क्योंकि हाथियाँ भी किला लाग गए, और बल्लू कहो कहीं हाथी टक्कर कोई मारे, जब वहाँ कोई सकता हो तो वो बोलो हाथी दारू मांगे बाद में मारा टक्कर, तो बल्लू कहा दारू पे और दारू पे आगे टक्कर मारी। अब हाथीड़ा पे किला गुफा क्या बापड़ा टक्कर मारा थम गया, और इतना बल्लू इन्हें देखो का चुंडावत है जगह पेड़ लगा चढ़ गया, यानी जेत सिंह है वो चढ़ने लग रही पेड़ लगा के। बल्लू देखो तो कर अन प्याओ और दारू मराओ जल्दी जल्दी किला खोलोगे गेट खोलोगे ताड़ो ताड़ा। तो
इतम क्यों बल्लू देखियो चुंडावत यानी जैत सिंह चुंडावत पेड़ी पेड़ी चढ़ने लग रहा इतम क्या परनु मुगल सैनिक ने बेरो पड़ो जब मुगल सैनिक कह रहे जैत सिंह पर गोली चलाई और जैत सिंह पाछा नीचा पड़े। ठीक है, इतम बल्लू को उत्साह बढ़ियो और बल्लू कहो जल्दी जल्दी क्या मराओ और बल्लू कह अब कलियाँ कौन मारा हाथी टक्कर मैं आगे गेटना आगे खड़ू और ठीक है हाथी डांग टक्कर मराओ। तो अब कह रहे हो बल्लू आगे खड़ गयो किला और हाथी टक्कर मारी जिस बल्लू वीर गति प्राप्त हुए बड़े और हाथियाँ कह रहे हो क्या तोड़ दिया और इनू चुंडावता ना बात बेरो लगी हो कह सकतावता क्या तोड़ दियो यानी दरवाजा यानी वो किला गेट तोड़ दियो। तो चुंडावता कह रहे हो जैत सिंह कह रहे हो जैत सिंह कह रहे हो जैत सिंह आपके साथी ने कहो कि मेरे नाड़ काट और वहाँ गिर दे किला। ठीक है, तो आप देखिए मातृभूमि के प्रति प्रेम यानी अब थोड़ी हिंदी पढ़ाऊँ हिंदी में आऊँ केदार होगी बागड़ी बोलता। तो अब देखिए जैत सिंह का मातृभूमि के प्रति प्रेम यानी दोनों ही चाहे वो सक्तावत हो चाहे चुंडावत हो दोनों का मातृभूमि के प्रति आप प्रेम देखिए कि मातृभूमि के लिए सबसे जो आगे की सेना होती है यानी जो सेना में आगे की टुकड़ी होती है उसमें रहने के लिए दोनों जो वीर व्यक्ति हैं यानी बल्लू और जैत सिंह दोनों क्या है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं किसके लिए कि हमें जो मेवाड़ की सेना है उसमें जो अगली सेना की टुकड़ी उसमें लड़ना है और इसके लिए वो क्या है दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और दोनों का मातृभूमि के प्रति आप प्रेम देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बल्लू और जैत सिंह दोनों हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। सक्तावत है वो एंटर कर जाते हैं दुर्ग में। ठीक है, यानी सक्तावत बढ़ गया है और सक्तावता किलो जीत लियो यानी मुगल सैनिका बन सक्तावता मार दियो। लेकिन सक्तावता जो जाके देखियो वहाँ तो वहाँ देखियो जैत सिंह चुंडावत को सिर पड़ियो। ठीक है, तो आज थी घटना है। ठीक है, तो आप देखो बाद में बेरो पड़ियो कह अमर सिंह ने कि जीतो कने किलो चुंडावता क्योंकि जैत सिंह को सिर पर पड़े वहाँ तो हमेशा के लिए आ गऊँ राहुल की रहेगी चुंडावता। ठीक है, तो आई उनटाला किला घटना और थान समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप पढ़ाएंगे खुर्रम को आक्रमण। अब देखो वो तो 1600 में घटना है। ठीक है, अब सलीम ने एक और भेजो अकबर बोलियो इसो जीत गया हो कि तुम दूर गए अब कह दूसरा जा इसो मेवाड़ पर अधिकार करें। तो सलीम ने दूसरा गालियो कहते 1603 में अकबर गालियो 1603 में सलीम ने और गालियो सलीम आयो सेना साना ले गए सारी। ठीक है, और सलीम ने बेरो 1600 में अपन हरा दिया ले लगड़े अब कल के जीतने दिया अपन। तो 1603 में सलीम कह गयो सलीम अकबर ने यानी आप कह बापू ने मारियो मैसेज कह सेना तैयार को नहीं ना बात करना खजानो। तो अकबर समझ गयो वो लड़ाई को नहीं कह लड़ना लक्षण तो नहीं। तो सलीम ने पाछू बुला लियो अकबर। ठीक है, कि तुम आओ जा पढ़ने। ठीक है, तो इन हटा दियो सलीम के इलाहाबाद चले गए। ठीक है, अब देखो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाए और सलीम है देखो जहांगीर नाम के मर बादशाह। ठीक है, यानी जहांगीर नाम बादशाह कौन बन गयो सलीम। ठीक है, अब वो बन गयो तो वो भेजने लगे आदमी और पहला तो आप कह शहजादे ने भेजो परवेज शहजादा परवेज इसके बाद में अब्दुल्ला ने भेजो अब्दुल्ला खां महाबत खां। अब देखो और पंजाब को कोई राजा हो यानी पठानकोट आ रहा एरिया को राजा बशु अन सारा ने भेजा। अब देखो जहांगीर इतना ने भेजा और ये सारा के है मेवाड़ पर अधिकार कौन पर कर पाया। ठीक है, मेवाड़ पर अधिकार कौन कर पाया। ठीक है, अब जहांगीर कह कि थारू अधिकार कौन ला रही हो मैं जाऊँगा खुद। तो जहांगीर कह 1613 में चालियो 1613 आगरा में आयो अजमेर और जहांगीर आपकी बुक तजु के जहांगीरी में लिखा है कि मैं राजस्थान यानी राजपुताना में दो ही काम खाता रहा हूँ। एक तो मैं ख्वाजा साहब की जियारत करना आयो और दूसरो मेरो काम हो कि मैं मेवाड़ पर अधिकार करना मेरो काम हो। ठीक है, दो काम खातर मैं अठे राजपुताना में आयो। तो जहांगीर ने अब 1613 में जहांगीर आयो अठे अजमेर। अब अजमेर आयो जब जहांगीर के भाई 1600 और 1603 वाली बातें याद आई कि मेवाड़ और अपन किया रहे। तो जहांगीर बोलियो आपत कौन जावा तो किन भेजा। तो जहांगीर को बेटो खुर्रम यानी जो आगे शाहजहाँ नाम बादशाह ने तो शाहजहाँ ने भेजो। ठीक है, शाहजहाँ जहांगीर क्यों शाहजहाँ यानी खुर्रम ने क्यों खुर्रम तू जा और मेवाड़ पर अधिकार कर गया। खुर्रम बोलियो बापू ये कौन जाऊँ तो क्यों जाऊँ कहते कहते सारा हरिड़ा होनी बे मेरा ठामा हो एक तो अन जहांगीर शहजादा परवेज अब्दुल्ला खां महाबत खां राजा बसु अन सारा बुलाया कण खुर्रम और बोलिया त्यारू को करो थार के कारण है। तो सारा बतायो कह मेवाड़ की सेना लड़े तो यानी सेना तो लड़े ही लड़े पर जका गाम का मिले बे और ठोके यानी जका गाम का जनता है बा और ठोके गए मिलता ही क्या मन तो गए। ठीक है, तो कह खुर्रम समझो आ बात है तो आप सेना से क्या लड़ा आप एक गामड़ा जगा दिया। ठीक है, आदमी मारने लग जावा। ठीक है, तो खुर्रम कह रहे खुर्रम अब आक्रमण करे वो और खुर्रम कह रहे वो जका मेवाड़ में गाँव हाँ बन जगाने लग जाए लोग मारने लग जाए और क्या महिलान कह रहे वो दिल्ली यानी बटू चक्की और दिल्ली बेचने लग जाए। ठीक है, तो ये प्रकार की बात जब खुर्रम करे जद सारा सरदार है बे अमर सिंह कन जावे। अमर सिंह है बे टाइम के संधि मानने को नहीं लेकिन ये युवराज करण सिंह यानी अमर सिंह का बेटा करण सिंह। तो करण सिंह ने सारा सरदार के आप संधि कर लिया। ठीक है, और आप महाराणा सांगा के टाइम लड़ यानी लड़ता आने लग रहा तो आप संधि कर लिया। ठीक है, और जगह ये मुगल है थोड़ा ज़्यादा यानी मतलब दुर्व्यवहार करे महिला सागर गाँव जलाने लग रहे टावरान मारने लग रहे। ठीक है, तो ये बातें कर लगे जब
करण सिंह ने सारा सरदार आया संधि करा और अमर सिंह कन गयो करण सिंह, ठीक है। और करण सिंह जाके बापू ने कहो कभी संधि कर लियो, तो अमर सिंह कहते हैं कि संधि नहीं करते। अमर सिंह है कह संधि मत कौन करूँ, थारो जी ग्रत कर लियो। तो फिर कहते हैं कि जब सारा दबाव दियो सरदारा मेवाड़ी सरदारा और करण सिंह, जब अमर सिंह है वे संधि करण खातिर मान जे, ठीक है। अब इनू अब खुर्रम आ रहे हो बटे मेवाड़ में, तो संधि करण कौन जाएगो, ठीक है। तो मेवाड़ मुगल संधि हुई कद हुई अड़ली को में 5 फरवरी 1615, ठीक है। अब संधि किंग के बीच में होगी, तो जहाँ राजा का बांगा नाम लिखी जाएगा, तो अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य, क्योंकि इन्हें मुगल बादशाह को जहांगीर और महाराणा को महाराणा अमर सिंह, ठीक है। तो अब महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि है, लेकिन इनू प्रस्ताव कौन लेके जाए, इन्हें शुभकर्ण पंवार दो बंदा निकाले मेवाड़ा, शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला, ठीक है। हरिदास झाला हम दोनों निकाले, ठीक है। संधिकरण भी दोनों निकालिया, ये दोनों गया और एक गया खुर्रम गन, यानी इनू संधि को प्रस्ताव कौन ले गया खुर्रम, और इनू शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला, ठीक है। दोनों गया और यहाँ जाके वो सीधी शर्ता रखी, यानी अब संधि की शर्ता तय होने लग रही, ठीक है। तन मैं एक बात के माध्यम में बता दूँ, ठीक है। तो इन्हें शुभकर्ण और हरिदास झाला गया, ठीक है। और अब थे देख लियो इस संधि में पल्लड़ों किंग उभारी है, ठीक है। तो शुभचंद पंवार हरिदास झाला दोनों खुर्रम कन गया और खुर्रम ने जाके संधि कर लिया, और मुगल बादशाह के तैयार है संधिकरण भी, सॉरी मेवाड़ महाराणा तैयार है संधिकरण भी, लेकिन वहाँ एक शर्त है कि जगह राणा साहब है हमारा वे दरबार में कौन जाए, ठीक है। तो का दरबार में कौन आओ, क्या मार का नहीं मारो युवराज आओ, तो युवराज कौन है, तो करण सिंह, ठीक है। यानी करण सिंह है वो मुगल दरबार में आओ, राणा को नहीं आए, तो पहली आ शर्त है, ठीक है। तो समझ में आ गई पहली शर्त मेवाड़ मुगल संधि क्या है कि राणा है वो मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, राणा की जगह उनका युवराज करण सिंह है वो दरबार में जाएगा, पहली संधि आ कर दी। दूसरी शर्त रखी, दूसरी शर्त में आई क्या मेवाड़ा रहा मुगलान झार घोड़सवार आएंगे, यानी घोड़सवार सैनिकों की सहायता देगा, ठीक है। यानी मुगलान जरूरत पड़ेगी, यानी कोई युद्ध में जाने वाले तो मेवाड़ का न्यू झार घोड़सवार है वे सैनिक आवागा सहायता ग्रहण कर सकेंगे मुगलान, ठीक है। एक आसर तो एक बाद में शुभकर्ण और हरिदास झाला है बाकी वो क्या माने चित्तौड़ दूँ, यानी मन चित्तौड़ चाहिए। और आप पढ़े वो महाराणा प्रताप है वे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ ने छोड़ के सारे मेवाड़ पर अधिकार कर लिए, लेकिन चित्तौड़ा भी के मुगलांग अधीन हो, तो जकाए मेवाड़ी सरदारा ऐसे दिखना आइडा हाँ के तो मन चित्तौड़ चाहिए, क्योंकि चित्तौड़ थे जानो मेवाड़ की शान, मेवाड़ की के राजस्थान की शानी, तो चित्तौड़ है वो क्यों मांगियो गण शुभचंद यानी पंवार और शुभकर्ण पंवार और हरिदास झाला, ठीक है। यानी संधि प्रस्ताव के रूम, तो खुर्रम बोलियो बिल्कुल थन चित्तौड़ मिल जाओ, लेकिन थे मरम्मत कौन कराऊगा, ठीक है। और चौथी शर्त रखी कि मैं वैवाहिक संबंध स्थापित कौन करा था, ठीक है। तो ये 4 शर्त है किसी संधि, यानी राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, कौन जाएगा युवराज करण सिंह, और मेवाड़ वाले हैं वो मुगलों को झार घोड़सवारों की सैनिक सहायता देंगे, और चित्तौड़ है वो मेवाड़ वालों को वापस दे दिएगा और मरम्मत नहीं करवाएंगे मेवाड़ वाले, ठीक है। इसके अलावा वैवाहिक संबंध को स्थापित नहीं करेंगे। अब ये संधि की शर्तें हैं, ठीक है। संधि हुई कब 5 फरवरी 1615 अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच। अब इस संधि को क्या महत्व है या के परिणाम निकलियो, ठीक है, वो देखा बा। तो संधि को परिणाम निकलियो कि जबकि सांगा के टाइम स्टार्ट हुई महाराणा प्रताप ताई जबकि स्वतंत्रता की भावना चलने लग रही, यानी स्वाधीनता की भावना चलने लग रही थी, बाकी है कमी आई भी, ठीक है। महाराणा सांगा के टाइम लड़ने लग रहा मेवाड़ आ रहा, प्रताप के टाइम तक लड़िया, यानी अमर सिंह के टाइम तक लड़िया, ठीक है। जबकि वह भावना है जबकि स्वतंत्रता की भावना पहले आई बीम अब कमी आ गई, ठीक है। यानी बीम क्या आई कमी आई। दूसरी बात आ गई क्या अब मेवाड़ मुगल संधि हुई और सांगा के टाइम ले गए प्रताप के टाइम तक लगभग 90-95 साल का समय हो गया, मुगल और मेवाड़ दोनों लड़न लग गया। अब क्या हो गया, अब मेवाड़ में क्या आयो शांति काल को टाइम आयो, और शांति काल में क्या हो कला संस्कृति को क्या विकास करो, कला व संस्कृति की प्रगति हुई विकास हुआ, ठीक है। तो ये 2 बातें थाने महत्व के रूप में याद रखनी है। पहली के सांगा के टाइम से जो प्रताप के टाइम तक जो स्वतंत्रता की भावना स्वाधीनता की भावना चली आ रही थी उसमें कमी आई, और दूसरे क्या था कि अब मेवाड़ मुगल है वो जो संघर्ष था वो खत्म हो गया और शांति काल का समय आया मेवाड़ में, और इसमें कला व संस्कृति की हुई वृद्धि हुई यानी प्रगति हुई। ये थी मेवाड़ मुगल संधि। अब कहते हैं कि जब इस संधि के तहत करण सिंह है वे मुगल दरबार में गया तो करण सिंह ने 5000 की मनसब दी, कर्ण जहांगीर मनसबदार बनाए 5000 को, और जहांगीर का करण सिंह ने गले लगाए जानता है मुगल दरबार में गया, और क्या जहांगीर और करण सिंह सागे रहता कई दिन, ठीक है। और बी टाइम का है सर टॉमस रो ओ अंग्रेज वो आइडो कंपनी की तरफ, यानी इन जेम्स प्रथम भेजो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम बी टाइम जेम्स प्रथम भेजो सर टॉमस रो ने, और इन सर टॉमस रो आइडो जो कि कंपनी बन व्यापारिक रियायत निर्माण खातिर, ठीक है। तो सर टॉमस रो देखियो कि जहांगीर यानी मुगल बादशाह वो ये बंदे सागे ज़्यादा रहे, तो सर टॉमस रो बुझो कौ कौन है, तो लोग बताओ का मेवाड़ करण सिंह है,
ठीक है। और इंग साहब नई नई संधि हुई है जो जहांगीर है वो इंग साहब रेण लाग रही है कर्ण सिंह साहब और जहांगीर का कर्ण सिंह के साथी के शिकार खेलन जानतो। हाँ आपकी बात किताब में लिखा है मुगल यानी मुगल बादशाह कौन है जहांगीर, वो आपकी किताब में लिखा है कि मैं कर्ण सिंह के साथ क्या युद्ध खेलन जानतो यानी शिकार खेलन जानतो। ठीक है। अब सर टॉम सरो देखियो क्या संधि तो इं कर रखी है ये दिमाग करिए यानी सर टॉम सरो एक स्टेटमेंट क्यों क्या मुगला मेवाड़ आ संधि ताकत के बल पर कौन करी दिमाग को करिए क्योंकि कर्ण सिंह ने 5000 मन सब दियो सागे सारी शर्तां बांगी मान ली यानी भी शर्तां मैं बताऊँ कि मेवाड़ा रखी शर्त रखा बे मुगला मानी यानी राणा दरबार में कौन है ठीक है यानी युवराज दरबार में आओगो चित्तौड़ मान दे दियो पाछो विवाहिक संबंध स्थापित कौन करा बस सारी शर्तें इस प्रकार सर टॉम्स रोका है कि जो काम मुगला है वह मेवाड़ साग संधि करिए बा ताकत के बल पर कौन करी बा करिए सीधी दिमाग के बल पर। ठीक है। तो अब बात याद रखियो सर टॉम्स रोगो के कथन है। ठीक है। तो ये याद रखियो। अब मेवाड़ मुगल संधि होगी 5000 मन सबदार दियो किन कर्ण सिंह ने और इन बाद में क्या जी अकबर है बा जयमल और पत्ता की आगरा मूर्ति लगाई बी जहांगीर का बाप बेटे यानी अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों की आगरा किला मूर्ति लगवाई। ठीक है। अब देखो अब बात याद रखियो यानी आगरा में क्या है मूर्ति लगवाई। अब देखो मेवाड़ मुगल संधि हुई तो अमर सिंह है ये संधि खुश कौन रहता यानी दुखी रहता और ये 9 चौकी जो कि राजसमंद में पड़े और 9 चौकी बाद में आप पटांगा 9 चौकी अब पटांगा की राज सिंह है बे हटे राजसमंद झील को निर्माण करवागा तो 9 चौकी खड़ी राजसमंद में क्या अमर सिंह हट रहने लाग जाए। ठीक है। और बाद में आहड़ में 26 जनवरी 1620 में अमर सिंह की मृत्यु हुई है। ठीक है। कटे आहड़ में और अब आप पहला पढ़ता आने लग रहा कि बप्पा रावल की छतरी नागदाम है महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में है। ठीक है। आप ये पढ़ता आने लग रहा सांगा की छतरी मंडलगढ़ में लेकिन ये बाद में था ने अब छतरी किंग घटे वहाँ कौन पढ़नी पड़े क्योंकि महाराणा अमर सिंह के बाद में जितना भी महाराणा हुआ बाकी छतरी घटे आहड़ उदयपुर में। ठीक है। और वो भी बाद में कहे कि महाराणा वो शमशान घाटी बन गयो। ठीक है। और इन महासत्या को टीलो भी कहे आहड़ ने। ठीक है। और आहड़े बाद में क्या बन गयो महाराणा वो शमशान घाट बन गयो। ठीक है। अब देखो मृत्यु होगी। अब लेकिन एक थान बात याद रखनी है एक अभिलेख मिले यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है अजमेर में। ठीक है। और बटे एक अपन शाहजहानी मस्जिद यानी जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में भी अपन एक मस्जिद को निर्माण है शाहजहानी मस्जिद 1637 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में और भी दरगाह के एक मस्जिद को निर्माण करवायो कने खुर्रम और भी मस्जिद में जब निर्माण करायो तो इनमें एक अभिलेख लिखवायो अभिलेख को नाम हो शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख 1637। ठीक है। और ये अभिलेख में अपन जानकारी मिले कि खुर्रम है व मेवाड़ सागे संधि करने के बाद है ये मस्जिद को निर्माण करायो किसी मस्जिद को शाहजहानी मस्जिद को। ठीक है। तो इतनी बातें थाने याद रखनी है। आप आज महाराणा अमर सिंह के बारे में पढ़ियो और थाने वीडियो क्या लगी थे कमेंट बॉक्स में बताइयो और अब थाने में थोड़ी बागड़ी में पढ़ाऊँ तो कई बार उच्चारण के थोड़ा गलत हो जाए तो भी खातर माफी दियो। ठीक है। धन्यवाद।